आपको जिस चीज़ का शौक हो वो करने को मिल जाए तो फिर ऐसा लगता है कि जन्नत मिल गई आपको। मेरा एक ड्रीम था कि मेरी आवाज़ पूरे दुनिया में गूंजे। तो कल परसों ही रात को पता लगा कि ये वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ है एक साथ। आप अच्छा काम करते जाओ, चीजें लोग ढूंढ लेते हैं अपने मतलब की। यार कभी मुझे मीरा के साथ काम करने का मौका मिले। So welcome to Box Office India. It's such an honor to talk to you finally. Suitable boys making a lot of noise and उस noise की आधी reason आप हैं क्योंकि आपने music compose किया है. So मेरा पहला question ये होगा, how's the whole experience for you? ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये लगा कि जो मेरा टेस्ट है मुझे वही काम करने को मिला कि गज़लें और सूफी म्यूज़िक यही सब मुझे अच्छा लगता है। और फुल फ्लेज वो ही मतलब जो सईदा बाई का जो कैरेक्टर है वो वही सब चीज़ें गा रही हैं। और वो मुझे आपको जिस चीज़ का शौक हो वो करने को मिल जाए तो फिर ऐसा लगता है कि जन्नत मिल गई आपको। तो वैसे ही मुझे लगा कि वाकई अरे वाह ये तो मेरे टेस्ट का काम है। और जो मीरा का फर्स्ट मेरे पास जो कॉल आया, हम लोगों की स्काइप पे एक मीटिंग हुई और उसके बाद फिर वो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ब्रीफ किया। वो आ गई जब बॉम्बे तो उन्होंने मुझे सारी जो स्टोरी है सीरीज का वो सब बताया और किस किस जगह पर उनका मतलब गज़लें जाएंगी और उस गज़लों के पीछे मतलब सारा कुछ बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो हर गज़ल का एक इमोशन क्या होगा वो सब कुछ मैंने ध्यान में रख करके वो कंपोज किया। और सारे रिहर्सल्स में भी वो आ रही थी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही वो उनके साथ। और वो खुद भी कह रही थी कि ये बेस्ट फेज है जब मैं म्यूज़िक क्रिएट हो रहा है और मैं साथ साथ हूँ क्योंकि उनको बहुत शौक है म्यूज़िक का, गज़लों वगैरह का। बोल रही थी आगे तो जाके फिर शूटिंग शुरू हो जाएगी, वही हेक्टिक शेड्यूल, ये क्या लाइट कैमरा एक्शन यही करती रहती। और ये तो रिकॉर्डिंग उसको एंजॉय कर रही हूँ और फिर सारी गज़लें और उन गज़लों पे पता है बीच बीच में भी जब उनकी शूटिंग चल रही थी इन गज़लों के की तो भी वो उनके मैसेजेस आ रहे थे कि वी आर एंजॉयिंग योर ऑल द गज़ल्स, इतना मज़ा आ रहा है शूटिंग में भी। और जो लोग शूटिंग में थे इवन वो सबके भी मैसेज आते थे कि अभी इतनी अच्छी लग रही है, जब वो सीरीज बन के रेडी होगी लोग सुनेंगे पब्लिकली कितना मज़ा आएगा। तो अच्छा लग रहा था। इवन ये जब लंदन में उन्होंने अभी जब बीबीसी के थ्रू रिलीज किया था तभी वहाँ से ही काफ़ी लोग जो मुझे जानते हैं तो उनके फीडबैक आ रहे थे और दे वर ऑल वन एंजॉयिंग ये सारी गज़लों को। तो बहुत अच्छा ही लग रहा था कि चलो हमने जो भी काम किया उसको लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। That is so nice. Of course, I think आपके गाने सारे गाने अप्रिशिएट होते हैं बट ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे है, इट्स ट्रैवलिंग एवरीवेयर, तो एक अलग एक्सपीरियंस होगा। वही कल पता है कल रिलीज हुआ ना तो कल पूरा दिन इतने अजीब से इमोशन, कभी खुश भी हो रही हूँ बहुत इमोशनल भी हो रही थी। मैं कहती थी मतलब मन में कि मेरा एक ड्रीम था कि मेरी आवाज पूरे दुनिया में गूंजे। तो कल परसों ही रात को पता लगा कि ये वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ है एक साथ। तो जितने भी कंट्रीज हैं दुनिया के सारे लोग एक साथ जो भी देख रहे होंगे लेकिन एक साथ वो आवाज उन तक पहुंचेगी। तो एक बहुत मिक्स इमोशंस आ रहे थे और अच्छा भी लग रहा था। बहुत कभी कभी आंसू आ रहे थे, मतलब ओवरवेल्म्ड रिस्पॉन्स जैसा। बहुत अच्छा भी लगा कि वाकई आप कहते हैं ना कि कोई भी चीज आप शिद्दत से मांगो तो वो मिलती है। तो वाकई में और मेरा मन था बहुत साल पहले जब उनकी अच्छी अच्छी फिल्में आती थी तब मैं कहती थी यार कभी मुझे मीरा के साथ काम करने का मौका मिले। वो भी ऊपर वाले ने सुन ली और सोचो वहीं से कॉल आया कि लोग अदरवाइज डायरेक्टर को सुनाते हैं अपना काम की। हाँ तो बल्कि वो बोल रही कि मैं तुम्हारी चीजें जो भी तुम अपलोड करती हो मैं 2 साल से तुम्हारी चीजें सुन रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, पता लगा वहाँ सुन के कि तुम एक बेहतरीन कंपोजर हो तो तुम्हें सईदा के कैरेक्टर के लिए सब कुछ कंपोज करना है। तो अच्छा लगा कि कितना बड़े प्रोजेक्ट के लिए इतनी नामी डायरेक्टर आपको कॉल करके और आपको पता ही है कि इंडस्ट्री में एक से बढ़िया आर्टिस्ट है, एक से बढ़िया म्यूजिशियन है, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं और उसमें से वो पिक करती हैं आपको। तो फिर वैसे ही लगता है कि हम तो साथ में
पहुंच गए। Absolutely. बहुत अच्छा लगा मुझे तब। एक तो पहले से भी यकीन है, लेकिन और ज्यादा मेरा यकीन दृढ़ हो गया कि आप अच्छा काम करते जाओ, चीजें लोग ढूंढ लेते हैं अपने मतलब की। Absolutely, मैम, ये तो एक इंस्पिरेशन हो जाएगा, जो भी इंटरव्यू देखेगा वो आप उसके लिए एक इंस्पिरेशन हो जाओगे। बिल्कुल, कि मैंने मैं कविता हूँ सीरीज स्टार्ट किया, क्योंकि पता है जो लोग भी मुझे मेरा इंट्रोडक्शन करते हैं कुछ, शी सैंग एक तारा तुमी हो बंधु, तो मैं बार बार ये कहती थी कि ठीक है वो तो बहुत बड़े हिट गाने हैं यार, उसके बियॉन्ड भी मैं कितना काम करती हूँ, या कितनी डीप में हूँ, इतनी बड़ा खजाना मेरे पास है। तो मैं कैसे, एक कोई तो मीडियम होना चाहिए ना मुझे ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने का। बहुत ये चीज मेरे मन में चल रही थी। देन आई स्टार्टेड ये मैं कविता हूँ सीरीज की। उसमें पोइट्री की बात होगी, एक से एक बेहतरीन मैं गजलें नज़में कंपोज करके रिलीज कर देती थी। मतलब ऐसे ही खाली एक गिटार पे गा दिया। तानपुरे पे फर्स्ट जो मैंने एपिसोड किया था वो तानपुरे पे किया था। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ एक पोएट के साथ, कि एक पोएट की एक गजल से आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि उसने कितनी बेहतरीन गजलें पूरी जिंदगी में लिखी हैं। देन आई ट्राइड, मैंने फिर उसको एक कॉन्सेप्चुलाइज किया, कॉन्सर्ट में कन्वर्ट कर दिया, और वो कॉन्सर्ट स्टार्ट किए डॉक्टर वसीम बरेलवी जो मेरे होम टाउन से हैं उनसे। बहुत अच्छा गया शो। फिर अमृता प्रीतम की पोइट्री को मैंने रिलीज किया, मैं कविता हूँ विद अमृता प्रीतम। फिर मैं कविता हूँ विद बशीर बद्र साहब की पोइट्री के साथ किया। तो उस तरीके से मेरे पास बहुत लंबी फेहरिस्त है। लेकिन इन चीज़ों को डालने से एक बेनिफिट ये हुआ कि जिनको पोइट्री का शौक है या जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझे उसकी कोई तमन्ना नहीं है कि मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हों। हाँ जी, बहुत लंबी 8 डिजिट व्यूअर्स की वो नंबर तो कुछ नहीं। तो लोग भी हैं लेकिन वो जेन्युइनली सुनने आ रहे हैं, आई एम ओके विद दैट। तो वो एक चीज, और कुछ भी मैंने सब कुछ ऑर्गेनिक ही रखा है, और वो सब चीजें भी बहुत मायने रखती हैं कि वो पता लगता है कि आप कितना पेड कर रहे हो, कितना वो सारे। मेरा यदि कि 15 साल पुराना मेरा डाला हुआ, उसमें इतने सारे वो हैं कमेंट्स हैं, लेकिन 60-70,000 कुछ, बट आई एम ओके। तो कि जेन्युइनली लोग सुनने आ रहे हैं, वो रियल लवर्स हैं जो ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं कि अरे, और कोई एक गाना सुनता कहता अच्छा भाई और ढूंढो इनका क्या क्या है। कोई सारी चीजें मुझे वो आई थिंक सोशल मीडिया से मैम, बिकॉज आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो तो रीच बढ़ रहा है, लोग जो इंटरेस्टेड है वो देख रहे हैं, तो वो एक बात है।